हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6 प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स का। आज हम लोग थ्योरम क्या पढ़ेंगे? 6 पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 5 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 6। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रोज नया वीडियो मिलते रहे और अपना क्लास कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जितना भी थ्योरम आपको बताया था आप लोग को समझ में आ गया था? आप लोग कुछ कमेंट नहीं बताए थे कहाँ दिक्कत है, कुछ समझ में क्या आया, अच्छा है खराब है, कुछ बताया नहीं है हमको। तो उसका इस तरह से कीजिएगा तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है ना। आप कमेंट कीजिए आपको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, आप हमको बताइएगा तो क्या हमको भी संतुष्टि मिलेगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप उसको बताइएगा। तो आज हम लोग थ्योरम क्या 6 पढ़ेंगे। टोटल थ्योरम कितना है मेरा? 15 है। तो आज हम लोग छठा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक, उसके बाद आगे थ्योरम पढ़ेंगे। क्लियर? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का आगे यूज है, आगे थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसका वहां पे यूज है, इसलिए हम लोग पढ़े सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या है उसको जान लेंगे। समझ में आ गया? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थ्योरम नंबर 6 पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और इनवर्सिबल मैट्रिक्स क्या है, कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कैसे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, आइए चलिए हम लोग थ्योरम नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें प्रूफ करना है क्या? प्रूफ दैट ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। इस पे हम लोग सवाल बना लिए थे, इनवर्स का बनाए थे ना, हम बताए थे आपको। जब थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसको हम प्रूफ करके आगे दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए थे इसका, इस पे सवाल हम लोग इनवर्स वाला निकाल लिए थे। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे इस थ्योरम में इस थ्योरम में क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? हम लोग जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आता है? इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है? आई होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। हम लोग पहले पढ़े, इसको प्रूफ भी करके दिखाया आपको फर्स्ट थ्योरम में। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग इसको जानते हैं ना, इसको पहले हम लोग पढ़ सकते हैं या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, या तो ए को इस तरह भी रख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत है आपको इससे? तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। ये तो पहले से जानते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या है, पहले से हम लोग जान चुके हैं। तो आगे देखते हैं। अब इस ए को क्या करेंगे, इधर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इस ए को इधर कर लेंगे, 1 बाय ए लिखेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर क्या बच जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? इस ए को क्या किया, इस तरफ कर लिए, इस तरफ किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवर्स बन गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आ गया, आई। ठीक है, और इधर क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इंटू आई और क्या होता है, ए इनवर्स इंटू आई। देखिए यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई बराबर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या किया, नीचे लेके चले गए। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या किया, नीचे लेके आ गए। ए इनवर्स इंटू आई यहाँ पे लिख लिया इसको। कोई दिक्कत इसको समझने में? ए इनवर्स इंटू आई यहाँ पे लिखा और ए इनवर्स को क्या लगे, इनवर्स को नीचे लेके आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए इनवर्स। हम लोग यहाँ पे पहले थ्योरम जब पढ़े थे यहाँ पे लिखाए थे हम लोग ए इनवर्स इंटू आई बराबर आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता था, यहाँ पे इनवर्स होगा बराबर क्या होता था, ए इनवर्स। हम लोग कल इसको पढ़ के दिखाए थे, आपको थ्योरम प्रूव करके दिखाए थे। इस थ्योरम को हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए थे, इसको समझे थे ना। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू आई क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है,
और यहाँ पे क्या एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ लेके चले गए, नीचे आ गए। इसका मतलब इसका मान कितना, ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्लियर हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इस तरह लिख सकते हैं इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये प्रूव हो गया ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए प्रूव हो गया। पहले क्या क्या किया हम लोग, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू का हॉल, ए बराबर क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हम लोग पहले से इसको पढ़ लिए, इस थ्योरम को पहले फर्स्ट थ्योरम में पढ़े थे, यहाँ पे लिखे हैं वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। पहले फर्स्ट थ्योरम में हम लोग इसको क्या किए थे, पढ़ लिए थे। यहाँ पे क्या किए, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग क्या किए, इस ए को इधर लेके आए, ध्यान समझिएगा, इस ए को क्या किए इधर लेते आए। तो ये इधर आके क्या आ गया, ए इनवर्स हो गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया, ए इनवर्स इंटू आई को रहने दिया और इस ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या किया नीचे से, यहाँ बराबर में इसके नीचे आ गया, क्या होगा भाग दीजिए, इसके नीचे आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स इंटू आई बराबर हम लोग कल का थ्योरम में पढ़े थे। तो क्या इसका मान क्या था, ए इनवर्स आया था, तो ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या आ गया ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। जैसे आई कल बताए थे, आई इंटू बी क्या आता है, बी बताए थे ना, ए इनवर्स इंटू 1 सॉरी आई, इसका मान क्या आ गया ए इनवर्स हो गया। वही बात यहाँ पे के इनवर्स इंटू आई बराबर क्या आ गया ए इनवर्स हो गया इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, क्योंकि इसको इससे एक से गुना करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए इस तरह से यहाँ पे इसको लिख दिए। तो इस तरह क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, इनवर्स का फॉर्मूला प्रूव हो गया। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, अगर कुछ दिक्कत होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। क्लियर है, इसको हटा लें। हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद आगे थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, उसकी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का यहाँ पे यूज है। क्लियर है। देखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी है क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी है क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही इसका कंडीशन होता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 0। इसको लिखने के लिए छूट गया था। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर भी होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में, सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब इसका है नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसको इसका विस्तृत होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो। इसका हिंदी अगर लिखेगा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही
को ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या 0 के बराबर नहीं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर बोलते हैं। और जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में समझ में आ गया क्या डिफरेंट है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसमें 0 के बराबर हो गया उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें 0 के बराबर में नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नॉन स्क्वायर में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में कोई कंफ्यूजन है आपको? कोई भी कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे ना सिंगुलर मैट्रिक्स को? फिर समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? 0 होगा। ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 के बराबर नहीं हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझ में आ गया। इसका सवाल देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, इसको हटा ले, इसको लिख लिया आप। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे देगा ए बराबर 2 3 6 9। ठीक है, 2 3 6 9। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मांगेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोग समझते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितना हो गया? 9:2 माइनस 3:6 बराबर कितना हो गया? 18 माइनस 18 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसको आप क्या बोलेंगे? इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया? 0 आया। इसको क्या, ये क्या है? कौन मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है? देखिए इसका वैल्यू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया? 0 आ गया। कोई दिक्कत समझने में? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया? 0 आया। तो क्या आ गया? इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, ए बराबर 4 5 2 3। ठीक है, 4 5 2 3। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेंगे। कैसे होगा? 4:3 माइनस 5:2 कितना होगा? 12 माइनस 10 इक्वल टू क्या गया? 2। तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला? इसका 0 के बराबर नहीं हो गया। समझ में आ गया? इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है? नहीं है। ये क्या है? इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना का वैल्यू था? 0 के बराबर में था, और ये 0 के बराबर में नहीं है। ये तो इसके बराबर में क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ये 0 के बराबर में है नहीं है, इसलिए इट इज नॉन सिंगुलर। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर में आएगा उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो 0 के बराबर में नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल समझने में कोई दिक्कत आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका 0 निकलेगा क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जिसका 0 नहीं होगा, 0 के बराबर में नहीं होगा, उसका क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे समझेंगे इसको। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तब उसके बाद क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा कंडीशन समझिएगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर 0 के बराबर मिल जाएगा तो इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और 0 के बराबर मिलेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर इसमें कंडीशन इनवर्स वाला जब बनाएंगे उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसमें क्या कंडीशन है?
ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो देन क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। इसका हिंदी लिखेगा केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नॉन सिंगुलर कौन सा, ये वाला है जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसका नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है केवल। ठीक है, उसके बाद है सिमिलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे अभी कैसे होता है कैसे नहीं होता है। क्या नॉन सिंगुलर का इसका मैट्रिक्स का क्या इनवर्स पॉसिबल होता है और सिंगुलर का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसको हटा ले। यहां तक समझ में आ गया। इनवर्सिबल मैट्रिक्स समझ में आ गया। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे इसका कंडीशन है इफ ए बी बराबर बी इक्वल टू आई। क्लियर। इसको आगे हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसके इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर में क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा केवल नॉन सिंगुलर में, और सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। इस कंडीशन को समझ में आ गया सबको। ये वाला क्या बोला है, केवल इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स एग्जिस्ट। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि केवल नॉन सिंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं अभी आपको कैसे होता है, एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ए बराबर 6 9 2 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कितना होगा, 18 माइनस 18 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पहले बताए थे क्या क्या करते हैं, अदला बदली साइन चेंज। डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे अदला बदली साइन चेंज। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, इधर -9 इधर -2। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स वाला क्या फॉर्मूला होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है 0 निकला है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला 0 इंटू 3 9 -9 -2 6। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3/0 -9/0 -2/0 6/0। और आपको कभी बताए थे नंबर बाय 0, यहाँ पे लिखिएगा नंबर बट्टे 0 इक्वल टू इसका मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कोई भी नंबर बटे 0 उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है। यहाँ पे देखिए 3/0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। -9/0 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी सबका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसमें क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, इसमें क्या गया, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। क्योंकि क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है 0, उसका वैल्यू क्या है 0 है, तो इसमें क्या क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। इनवर्स निकाल लेना, यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला तो ये पढ़े थे हम लोग, पढ़े है ना।
यहाँ पे क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं निकला, क्या इन्फिनिटी में चला गया, यानी अनंत में चला गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए नॉन सिंगुलर समझते हैं, इसको हटा ले। पहले हम लोग क्या किए, कोई भी एलिमेंट लिए उसका क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, तो क्या निकला डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या निकला 0 निकला। ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 निकाला, क्या उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। और ए इनवर्स वाला पहले पढ़े हम लोग, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसका फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे पुट कर लिए। कोई भी नंबर बटे 0 आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर बटे 0 उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कोई भी नंबर बटे 0 उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वही नंबर बटे 0 यहाँ पे वही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इन्फिनिटी हो गया। क्लियर है, तो एग्जिस्ट नहीं किया। आप लोग देखते हैं नॉन सिंगुलर में, इसको हटा ले। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं होता है। हटा इसको। कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, देखिएगा 5 4 2 3। ठीक है, अब इसका क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 5 तिया कितना हो गया, 15 माइनस 8 निकल गया, 4 दूना 8, 5 तिया 15 इक्वल टू क्या गया 7। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना निकला 7। 0 के बराबर में नहीं है, 0 के बराबर में है नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। अब इसका क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या करते थे, इसका अदला बदली साइन चेंज करते थे। तो 5 क्या 3 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2। इस तरह से एडजॉइंट निकालते थे हम लोग डायरेक्ट। अब लोग क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स बराबर क्या आता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला है, 7 निकला है, 7 निकला है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला है, 3 माइनस 4 माइनस 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बाय 7 माइनस 4 बाय 7 माइनस 2 बाय 7 5 बाय 7। ठीक है, ये क्या एग्जिस्ट कर गया, इसका वैल्यू आ गया ना, उसमें क्या आया था, इन्फिनिटी आ गया था ना, अनंत में आ गया था, उसका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, इसमें एग्जिस्ट हो गया। तो नॉन सिंगुलर में क्या होता है, केवल नॉन सिंगुलर में इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और सिंगुलर में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत प्रूव हो गया, कैसे नॉन सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है और सिंगुलर में कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आ गया। यहाँ लिख दीजिएगा एग्जिस्ट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर हुआ तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, 6 थ्योरम तक हम लोग पढ़ लिए, टोटल मेरा कितना है 15 थ्योरम है, आगे पढ़ेंगे इसके बाद से। क्लियर, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। अगर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।